नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 9। ठीक है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हमारे क्या होंगे, जो क्वेश्चन बचे वो कर लेंगे और सीएचएसएल प्री और मेंस के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको इंक्लूड कर लेंगे, जो भी अच्छे होंगे। और आपका सीजीएल मेंस के भी इसमें इंक्लूड नहीं है, उसमें भी देख लेंगे। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो ऐड ऑन करके उसको भी ऐड कर देंगे और उसका सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो एक पार्ट और आएगा। चलो पहले इसको भी समाप्त करते हैं। पहला सवाल है, देखो कह रहा है एक्स वाई जेड एल एम आर क्या है, दोनों ने सर्वांगसम बोल दिया, यानी कि बिल्कुल हुबा हुआ। तो आपको केवल इसी ट्रायंगल पे फोकस करना है, त्रिभुज एल एम आर। ठीक है, यानी कि एक्स वाई पहले दो पर लिखा है तो वो एल एम के बराबर होगा। तो एक्स वाई का मान हो गया 2m प्लस का 1 बराबर में एल एम का मान 5, यानी कि m बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे वाई जेड दूसरे नंबर पे है तो यहाँ पर एम आर के बराबर होगा, यानी कि 2p प्लस का 2 8 हो गया, यानी कि p बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब हमारे पास बचा क्या है, एक्स जेड किसके बराबर होगा, एल आर के बराबर होगा, यानी कि 7 बराबर में 2x माइनस का 1 हो गया, यानी कि 2x बराबर में 8 हो गया तो x बराबर में 4 हो जाएगा। इन्हीं को जोड़ना था, यानी कि 4 3 7 2 9 आंसर। अगला सवाल, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है तो जैसे ही क्षेत्रफल आपने देखा, रेडियस आपके दिमाग में तुरंत 14 आनी चाहिए, ये पता होना चाहिए। 7 अगर रेडियस है तो परिमाप हमारा होगा 44 और एरिया होगा 154। अगर 14 है तो ये 88 होगा, ये होगा 616। ये चीज आपको पता होनी चाहिए मुंह जबानी। अब यहाँ पर कह रहा था एक्स वाई 10 सेंटीमीटर है, जीवा की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक्स वाई हो गया, ये 10 सेंटीमीटर जीवा हो गई और ये रेडियस हमको पता लग गई 14। और हमसे पूछा गया कि लंबवत दूरी बतानी, ये वाली, यानी कि ये 5 होगा। अब ये 14 हो गया, यानी कि ये कितना होगा, 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि 14 और 5 19, 14 से 5 गया 9 हो गया, 19 ने में 171। आंसर बहुत आसान था। अगला सवाल, अब ज़्यादा टफ आपको मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि जो भी अच्छे क्वेश्चन थे वो पहले आए थे, बाद में तो बहुत कम आए। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी पर क्रमशः डी और ई बिंदु इस प्रकार है कि डीई बीसी के समानांतर है और एडी रेशियो डीबी 7:9। यदि सीडी और बीई एक दूसरे को एफ पर काटते हैं तो त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज सीबीएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ पर ए बी पर डी हो गया, ये ई हो गया। ये उसने बोल दिया कि समांतर है, यानी कि ये इसके क्या हो गया, समांतर। एडी का रेशियो, यानी कि एडी अगर 7 है तो डीबी हमारे पास 9 है, यानी कि अगर त्रिभुज ए डी ई, जब डीई पैरेलल हो गया बीसी के तो त्रिभुज ए डी ई सिमिलर होगा त्रिभुज एबीसी के। बिल्कुल, ये तो आप अंडरस्टूड कर गए होगे। यानी कि ये पूरा कितना हो गया, 16 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो इनका भी रेशियो 7:16 होगा, किसका, डीई और बीसी का। अब इसमें बेसिक से तो लिखने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये चीज सभी को पता होगी। अब यहाँ पर बीई और सीडी, ये इसको मिला दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर एफ पर काटते थे। कह रहे थे त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज सीबीएफ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अब एक चीज बताओ, ये डीई और बीसी अगर पैरेलल है तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए, दोनों बराबर हो गए, यानी कि सिमिलरिटी का लग गया। तो सिमिलरिटी लगने के बाद ट्रायंगल में आपको पता है त्रिभुज डीईएफ का एरिया अपॉन में त्रिभुज बीएफसी का एरिया क्या होगा, साइड 1 अपॉन में साइड 2 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 7 का स्क्वायर बटे में 16 का स्क्वायर, यानी कि 49 बटे में 256। ये आंसर आ जाएगा। ऊपर क्या रखना, डीईएफ को, तो बस। अगला सवाल, दिए गए चित्र में त्रिभुज पी क्यू आर में एक वृत्त इस प्रकार अंकित है कि भुजाओं इतने इतने डीईएफ स्पर्श करता है। यदि भुजाओं पी क्यू 18 दे दिया था, यानी कि पी क्यू कहाँ पर है, ये 18 है। क्यू आर हमको 13 दे दिया था, क्यू आर 13 और पी आर 15। ठीक है, पीडी की लंबाई हमसे पूछी थी, यानी कि ये पीडी अगर एक्स है तो ये भी एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हुआ तो ये जेड हुआ। यानी कि अगर परमाप लिखे 2x प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन 2 से हम भाग कर देंगे तो 15 3 18 दूनी 36, 15 3 18 और 10 28 और 10 38 और 8 46 हो गया, यानी कि बटे में 2, यानी कि 23 आ गया। अब हमें चाहिए x का मान, यानी कि वाई जेड को हटाना पड़ेगा, यानी कि 13 को हम माइनस कर दें तो x बराबर में 23 माइनस का 13, यानी कि आंसर 10।
अगला सवाल, त्रिभुज में कौन सा सेट एक अधिक कोण वाले त्रिभुज की तीन भुजाएं देगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए अगर तीन भुजाएं हैं तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, तो ये हमारा बनेगा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब इसमें सबसे आसान नंबर क्या है, सभी चेक करने पड़ेंगे। सबसे आसान 65 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 65 का स्क्वायर 25 हो गया और 6 में एक एक्स्ट्रा कर देंगे यानी कि 7 छक्का 42। किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर 25 कर दो, इसको एक एक्स्ट्रा से गुणा कर दो, 7 छक्का 42, ये तो सभी को पता हुआ। 63 के स्क्वायर 3 तरका 9 हो गया, 6×3 = 18, दूनी 36, 6 36 3 39, 16 के स्क्वायर 256। इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 6 6 12, हासिल लगा 1 3, 9 3 12, हासिल लगा 1, यानी कि 42 25 42 25, यानी कि ये तो एक ट्रिपलेट बन गया जाके, तो ये तो नहीं हो सकता। अब इसके अलावा भाई देखो 64 का स्क्वायर आप यहाँ से करेंगे, ठीक है, बाकी तो सभी लंबे होते जा रहे हैं। 15 पंद्रह 225, 62 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 24, 6 36 2 38, 64 के स्क्वायर 4 चौकू 16 हो गया, 6 चौक 24, 6 चौक 24, दूनी 48 से 49, हासिल लगा 4 हो गया, ठीक है। 6 36 36 और 4 40, इनको जोड़ेंगे तो 5 4 9 हो गया और 4 2 6 हो गया, 8 2 10 हो गया, 40 69 हुआ। देखो 40 96 बड़ा आ गया, तो यानी कि पहला ऑप्शन सही है। बस आपको दो नंबर का देखो मल्टीप्लाई आना चाहिए, जैसे 62 लिखा है तो 2 दूनी 4 हो गया, इसका इसमें गुणा, फिर 6 दूनी 12 6 दूनी 12 यानी कि 24 कैरी 2 हो गया, फिर 36 हो जाएगा, 36 और 2 38। डायरेक्ट ये चीज आपको निकालनी आनी चाहिए। अगला सवाल, अब इसमें देखो चित्र तो बना हुआ है, अब AC हमको 26 दे दिया था, CD हमको 10 दे दिया था, यानी कि ट्रिपलेट लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर BC हमको 42 दे दिया था, B और C यानी कि 42 10 32 हो गया ये। फिर DACX है, B बराबर में 22 यानी कि एंगल B बराबर 22 दिया हुआ है, cos x का मान। अब देखो यहाँ पर ये x बराबर हमें निकालना है, यानी कि cos x होता क्या है हमारे पास, बेस इंटू में हाइपोटेनस, यानी कि cos x बराबर में हम लिख सकते हैं 24 बेस हो जाएगा, 26 हाइपोटेनस। अब हमें चाहिए cos बाई, यानी कि बाई के लिए बेस तो हमें 32 पता हो गया, cos बाई के लिए 32 बेस हमें पता हो गया। अब ए बी यानी कि हाइपोटेनस हमें चाहिए, यानी कि यहाँ पर देखोगे 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, तो ये 10 हो जाएगा, 10 का गुणा में 4 करेंगे यानी कि 40 आ गया, बटे में ये 40 हो गया। टेन बाई का मान चाहिए, टेन बाई अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 24 बटे में 32 हो जाएगा। सारे मान आपके पास निकल के आ गए, अब केवल वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। 6 कॉस एक्स यानी कि 24 26 ऊपर पहुंच जाएगा, माइनस 5 कॉस बाई यानी कि 32 नीचे 40 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, प्लस 8 10 बाई का मान हो गया 24 बटे में 32 हो गया, ठीक है। तो 6 चौक 24 हो गया, इधर करेंगे तो 8 चौक 32, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 तियां 24, 8 चौक 32 हो गया। 4 एलसीएम ले लो, ठीक है, तो 4 एलसीएम 26 माइनस का 25 प्लस का 8 तियां 24 हो गया, यानी कि 25 बटे में 4 हमारे पास आंसर। अगला सवाल, 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो सकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये भी आसान सवाल हो गया, ये हो गया, बड़े वृत्त की जीवा हमें निकालनी है, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि इसकी रेडियस हमको कितनी दी गई थी, 13, और बड़े वाले वृत्त की रेडियस 15 दी गई थी, यानी कि ये वाला जितना पार्ट निकालेंगे इसका 2 गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में यहाँ पर 15 होगा, 15 का स्क्वायर माइनस में 13 का स्क्वायर, यानी कि 15 और 13 28, और 15 13 डिफरेंस 2, तो 14 दूनी 28, 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में 14, इसका 2 गुना कर दो, क्योंकि हमें डबल इसका निकालना था, क्योंकि जीवा क्या होगी हमारे पास 2 गुनी हो जाएगी, आंसर लगा दो, 2 दूनी 4 रूट। अगला सवाल, एबीसी एक त्रिभुज है, डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है, बीसी 16 दिया गया था, बीडी 11 और एडीसी बराबर बीएसी, एसी की लंबाई। सबसे पहले त्रिभुज बना लो, बढ़िया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इस पर एक पॉइंट है कोई डी, ठीक है, ए डी सी, ए डी सी यानी कि ए ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल पूरा भी क्या है, थीटा है। ए सी की हमें लंबाई बतानी थी, तो सबसे पहले हमें पता क्या क्या है, बी डी का मान 11 पता है, ठीक है, बी सी का मान 16 पता है, यानी कि ये कितना हो गया, 5 हो गया, और पूरा कितना था, 16 था।
अब यहाँ पर देखो हम करेंगे त्रिभुज ए सी डी, सिमिलर ट्रायंगल करेंगे त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, जिस तरीके से लिखे है ना उस तरीके से हो सकता है ना हो सिमिलर, सिमिलर लिखने का तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन में इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता तो उतना ध्यान नहीं देते। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन हो गया, एक तो थीटा बराबर दिया ही था, यानी कि ये अल्फा है तो ये ऑलरेडी अल्फा हो जाएगा, तीनों कोण बराबर कर लिया, अब रेशियो बना लो, बात खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर ए बी सी यानी कि बड़े वाले में अगर देखें थीटा के सामने क्या दिया गया था 16, ठीक है, छोटे वाले में थीटा के सामने क्या दिया गया था, बड़ा तो इधर लिखा है, छोटे वाले में थीटा के सामने AC दिया गया था। ठीक है, ये थीटा के लिए हो गया। अब हमें किसका किसका मान पता है, अल्फा के सामने छोटे वाले में मान हमें क्या पता है 5, बड़े वाले में अल्फा के सामने हमें क्या पता है AC पता है, ये बराबर कर दो, यानी कि AC स्क्वायर बराबर में 16 गुणे में 5 हो गया, यानी कि AC बराबर में 4 रूट कितना हो गया 5 हो गया। अगला सवाल, जीवा एक्स वाई द्वारा एक वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री है, यदि इस जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी, आधा होगी। भाई देखो केवल ये यहाँ पर क्या करा था, केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि एक ही जीवा बनेगी जो कि व्यास होगा, वही क्या बनाएगा 180 डिग्री का कोण बनाएगा, ये एक्स वाई हो गया। इसी का मान हमको 36 दिया गया था, इसका आधा कर देना था आंसर। अगला सवाल, दो समान वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से जेड पर स्पर्श करते हैं, एक्स वाई सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। तो देखो एक्स वाई सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, अब इस पर सवाल बहुत कर चुके हैं, अब डायरेक्ट इसको लिखना है, जेड पर स्पर्श कर रहे हैं, ये यहाँ पर कहीं पर स्पर्श कर रहे होंगे, कह रहा था एक्स और वाई वृत्तों को स्पर्श करते हैं, एक्स वाई जेड क्या होगा, एक्स जेड वाई, यानी कि ये 90 डिग्री होगा। नहीं समझ में आया, देखो ये क्या होता है, इस तरीके से चीजें चलती हैं, ये हो गई हमारी क्या जीवा, जीवा नहीं व्यास, यहाँ से इस तरीके से मिलाओ, यहाँ से इसको मिला दो, ये तीनों बराबर हो गए, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण। इसी तरीके से यहाँ पर भी चलेगा, ये एक दूसरे को बाह्य रूप से जेड पर स्पर्श कर रहे थे, ठीक है, ये यहाँ से स्पर्श रेखाएं हो गई, ये इधर एक्स और वाई हो गया, एक लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, बस लाइनें तीनों बराबर हो गई। कैसे बराबर हो गई भाई, एक ही पॉइंट से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर, ये तीनों बराबर हो गई। अब ये तीनों बराबर, यही तो कंडीशन बनी जाके, ये 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या, एक्स जेड वाई क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये तो बहुत बार कर चुके हैं। अगला सवाल, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं x सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है, P और S बड़े वृत्त पर बिंदु हैं और Q और R छोटे वृत्त पर बिंदु है। यदि पी क्यू आर एस एक सीधी रेखा है, क्यू आर बराबर 40, पी एस बराबर 48, तो x का मान हमें बताना है, x इज लेस देन 26। तो सबसे पहले तो इस तरीके से बना लो, ठीक है, ये एक सीधी स्पर्श रेखा कह रही हूँ, एक इस जीवा दी गई थी पी क्यू आर एस, इस तरीके से, ठीक है। अब हमको बोला गया था 26 सेंटीमीटर, यानी कि अगर हम देखें तो बड़ी वृत्त की रेडियस हमें 26 पता है, छोटे वृत्त की हमें अभी रेडियस नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि क्यू आर यहाँ से यहाँ तक ये 40 है और पूरा पी एस हमारे पास 48 है। अब एक चीज़ बताओ, सेंटर से इस पर अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 20 होगी, 20 ही तो होगी। और अगर यहाँ पर मान दे दें हम टी इसका नाम, तो पी टी का मान क्या होगा, पी टी बराबर में 48 का आधा कितना होगा 24 होगा, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ गया 24 आ गया। तो एक चीज बताओ, ये जो लाइन है ओटी, ओ केंद्र मान लेते हैं, ओटी नहीं निकाल पाओगे, ये 10 हो जाएगा ट्रिपलेट से, क्योंकि ये 90 डिग्री बनेगा। बस अब कुछ बचा है क्या, यानी कि ये यहाँ से इसको मिला दो, ये आपको 20 पता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्यू आर का मान, क्यू आर बराबर निकालोगे √20 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, यानी कि 400, यानी कि 500 हो गया। तो 5 गुणे में 100 कर दो, यानी कि 10√5, ये आ गया हमारा किसका मान, एक्स का मान। बहुत आसान था। अगला सवाल, एक वृत्त की भुजाएं 12 9 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या हमको बतानी है। तो सबसे पहले तो इस तरीके से बना लो, परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर में ए बी सी अपॉन में 4 डेल्टा होता है, ठीक है। यहाँ से ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। परपेंडिकुलर डाला यानी कि ये 6 हो गया, इसकी हाइट अगर निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर, तो 9 6 15, 9 से 6 गया 3, यानी कि 3√5 में आ जाएगी हाइट। अब मान रख देते हैं इसमें, और तो कुछ बचा नहीं है, सिंपल सा, आर बराबर 9 गुणे में 9 गुणे में 12 बटे में 4 1/2, एरिया लिख रहे हैं, हाइट हो गई 3√5 इंटू में बेस हो गया 12,
तो 2 दूनी 4 हो गया, 12 से 12 ये कैंसिल आउट हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, यानी कि 9 तियां 27 बटे में 2 रूट 5 हो गया। रूट 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी कि 27 रूट 5 बटे में 10 आंसर। अगला सवाल, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। इन तीनों वृत्तों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, यानी कि इस तरीके से 3 वृत्त रखे हुए हैं, ये रहे तीसरा वृत्त, यानी कि इस पार्ट का हमें एरिया बताना है। अब एक चीज बताओ, ये तीनों समान रेडियस के हैं। एक हमारा ये बन गया क्या, समबाहु त्रिभुज, क्योंकि ये भी 7 है, 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 ये भी 7। और ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। यानी कि समबाहु त्रिभुज के एरिया से 3 सेक्टर का एरिया हमें माइनस करना है। कहने का मतलब है √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। और कितने सेक्टर बनेंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये सेक्टर हो गया, तीसरा ये सेक्टर हो गया, यानी कि 3 का गुणा करना पड़ेगा। मान रख दो √3/4, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, पूरी रेडियस हो जाएगी, पूरी भुजा हो जाएगी 14, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस पे पाई का मान हमें रखना है, बिल्कुल रखना है 22 बटे में 7। आर स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुणे में 7, थीटा का मतलब हो गया 60 बटे में 360 गुणे में 3 हो गया, यानी कि 0 से 0, 18 दूनी 36 हो गया। ठीक है, ये 11 हो गया, 7 से 7 एक कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो √3 इंटू में 2 दूनी 4, यानी कि 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, माइनस में 11 सत्ते 77, यानी कि 49√3 माइनस का 77 आंसर। बहुत सिंपल था। और देखो कोई, अच्छा ये आंसर ए होगा ना, यहाँ तो 49 कहाँ है, ठीक है माफ़ कीजिएगा। देखो किसी भी सवाल में अगर आपको स्पीड लग रही है फिर भी दिक्कत आती है, अगर जैसे नहीं हो पा रहा है, आपको डाउट है, तो 9919293977 पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन में भी डाउट हो तब भी आप भेज सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे से इसको यूज करना है। और टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप इस पर चलता नहीं। ठीक है, अगला सवाल, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, क्यू पर 90 डिग्री है। तो ये समकोण त्रिभुज वाले तो बहुत आसान सवाल होते हैं, इनकी गिनी चुनी प्रॉपर्टी होती है, आप लोग बार बार उसको प्रैक्टिस करना करेंगे अगर नहीं पता है। QS परपेंडिकुलर हो गया PR, QS परपेंडिकुलर, PQ हमको 6 दे दिया था, PS हमको दे दिया था 4, हमसे पूछा गया था QS की लंबाई क्या होगी। तो इससे आसान सवाल नहीं हो सकता भाई, ये भी 90 डिग्री होगा इधर, तो यहाँ पर ये 90 यानी कि ये हाइपोटेनस का काम करेगा, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 4 10 हो गया, 6 से 4 गया तो 2 हो गया, यानी कि 2√5 आंसर आ। अगला सवाल, त्रिभुज STU में SXTU पर माध्यिका है, SX बराबर TX, तो कोण TSU का मान बताना। तो त्रिभुज STU, तो ये S, ये T, ये U हो गया, SXTU पर एक माध्यिका है, यानी कि ये माध्यिका ये दोनों बराबर हो, SX यानी कि ये भुजा TX के बराबर है। लो फिर से वही सवाल बन गया भाई, कुल मिलाकर ये तीनों बराबर हो गए ना, तो ये चीज बताओ ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये देखो हो गया हमारा एक व्यास, व्यास में ये दोनों हमने मिला दी, यहाँ पर ये सेंटर, सेंटर से इसको मिला दी, तो ये रेडियस, ये रेडियस, ये तीनों बराबर, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, वही प्रॉपर्टी लगनी, बात खत्म। नहीं तो एंगल बराबर करते रहो भाई, थीटा लो, फिर ये थीटा हो गया, ये 2 थीटा करोगे, जब ये 2 थीटा हो गया तो ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये एंगल कितना होगा 180, माइनस का 2 थीटा बाई में 2 हो गया, और ये भी एंगल भाई होगा 180 माइनस का 2 थीटा बाई में 2 हो गया। और इन दोनों को जोड़ लो भाई, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो थीटा प्लस का 90 माइनस का थीटा होगा, कैंसिल आउट, तो 90 आंसर आ जाएगा। या तो आप प्रॉपर्टी डायरेक्ट याद रखो। अगला सवाल करते हैं, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, प्रत्यक्ष आम स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है, ट्रांसवर्स ये होती है। अब सिंपल सा सभी में ये तो होता है d² माइनस में यहाँ पर R1 और R2 का होल स्क्वायर चलेगा, या तो प्लस आएगा R1 R2 में, या तो माइनस आता है। तो हमेशा याद रखो, डायरेक्ट ये कैसा साइन बना रहा है, ये माइनस की तरह तो साइन बना रहा है, तो यहाँ पर माइनस का साइन कर दो। ये थोड़ा तिरछा होता है तो प्लस में हल्का तिरछा करके होता है, तो प्लस का साइन आ जाएगा अगर ट्रांसवर्स लाइन पूछी जाए। समझ गए, तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखो। तो ये 25 का स्क्वायर माइनस में 12 से 5 गया तो 7 का स्क्वायर,
तो यहाँ पर 7 24 25 आपको पता है ना, ट्रिपलेट नहीं पता है तो पता कर लो, आंसर आ गया। अगला सवाल, यदि वृत्त की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है और एक चाप द्वारा केंद्र पर बनाया कोण 150 डिग्री है, संबंधित चाप की लंबाई बतानी। पहली बात तो एक सिंपल सी सोचो, 42 सेंटीमीटर दिया गया, अगर 7 सेंटीमीटर होती तो चाप का लंबाई 44, पूरे परिधि की बता रहा हूं मैं। अगर 42 हो गया तो 44 गोड़े में 6 हो जाता, क्योंकि 6 गुना हो रहा था। अब ये जो पूरा आता ना वो 360 डिग्री के लिए आता ना भाई, पूरे परिधि की लंबाई क्या 360 डिग्री पर, यानी कि 360 डिग्री का मान हमें 44 गोड़े में 6 दिया है, हमें निकालना 150 डिग्री का मान, यानी कि 44 गुणे में 6 बटे में 360 गुणे में 150। ये 0 से 0 चला गया, 6 रंग 36 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, इधर करेंगे तो 22 पंजे 110 आंसर आ जाए। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, कोण ए पर 90 डिग्री है। तुरंत बनाओ भाई, इनको तो छोड़ना ही नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ए बी हमको 4 दिया था, बी सी हमको 5 दिया था, तो ये ऑटोमेटिक 3 हो गया। कॉस बी का मान, यानी कि बी का मान यहाँ से लेंगे तो बेस, यानी कि बेस बटे में हाइपोटेनस। कॉट सी, सी यहाँ से लेंगे तो, और बेस बटे में क्या होता है परपेंडिकुलर, यानी कि 3 बटे में क्या हो गया 4, 4 चौकू 16, 5 15 बटे में क्या हो गया 20 हो गया, यानी कि 31 बटे में 20 आंसर। अगला सवाल, एक समबाहु के अंतःवृत्त की त्रिज्या, देखो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला a/2√3 बराबर में 9√3। फार्मूले नहीं याद होंगे तो कुछ कोई कर भी नहीं पाएगा। 9 दूनी 18, 3 54 हो गया। परमाप बताना था, यानी कि 3 का गुणा इधर, 3 का गुणा इधर, 3 चौकू 12 हो गया, 3 पंजे 15, 116। अगला सवाल, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर केंद्र O वाला एक वृत्त खींचा जाता है। समबाहु त्रिभुज एबीसी के अंदर की बात कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया बात है। ए बी, ये सी हो गया, ये हो गया हमारे पास एक वृत्त, ठीक है, अंडा बना हुआ है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर सकते हैं। कह रहा था भुजा की लंबाई 12, यानी कि ये सारी कितनी होगी 12 12 होगी। उस त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्त में नहीं है, यानी कि इस भाग का हमें एरिया बताना है। यानी कि क्या करना है भाई, √3/4a² माइनस में पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। अब भैया इन रेडियस का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इन रेडियस का फार्मूला a/में 2√3 होता है, यानी कि यहाँ पर बराबर में 12 बटे में 2√3, यानी कि 2 छक्के 12 लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या आ गया 3 2√3। ठीक है, तो मान रख देते। देखो सबसे पहली बात तो अगर भुजा 2 हो तो समबाहु त्रिभुज के एरिया √3, यहाँ पर 12 हो गया तो क्या गुना 6 गुना, तो एरिया 36√3 गुना, बस इसका स्क्वायर करके चिपका देना। तो ये तो हो गया 36√3 माइनस का पाई का मान रखना है बिल्कुल 22 बटे में 7, आर स्क्वायर का मान हो गया 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो 7 तियाँ 21, ऐसे ही कर लो। ठीक है, 12 तियाँ 36, तो 36 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस का 1 हो गया। तो आगे कैलकुलेशन करेंगे भाई, 1.732 माइनस का 1, यानी कि यहाँ से आएगा तो 36 गुणे में 0.732 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 18 दूनी 36 वगैरह करके कर लो, या तो आप डायरेक्ट गुणा भी कर सकते हो। डायरेक्ट गुणा कैसे होगा, 732 इंटू में 36, 6 दूनी 12 हो गया, हासिल लगा 1, 6 तियाँ 18, 3 दूनी 6, 18 6 24, 1 25 हो गया, हासिल लगा 2 हो गया, 6 सत्ते 42, 3 त्रिका 9, यानी कि 51 और 2 53 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 7 तियाँ 21, 21 और 5 कितना हो गया, 21 और 5 26 हो गया, यानी कि 3 के बाद पॉइंट, तो 26.352 के आसपास आंसर लगा दो। एक ही ऑप्शन ऐसा था कि जो सबसे नजदीक थे 26 के। ठीक है, बाकी थोड़ा सा हम लोगों ने मॉड्यूल किया तो उसको एग्जैक्ट निकालना पड़ता है, यानी कि 7 तियाँ 21 कर दिया ना, थोड़ा सा बड़ा और घटाते भाई, आगे 30 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 7 तियाँ 21 करके छोड़ दिया, लेकिन आता तो आगे और ना 3.1 समथिंग आता, तो हमें और ज़्यादा घटाना पड़ता है, यानी कि 26 से तो कम ही आएगा, तो 26 से कम यही 24 पर पहुंच पाएंगे। बाकी एग्जैक्ट आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं कैलकुलेशन करके। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर जाता है वनिष्ठ जीवा की लंबाई 21√3। हमने ये आपको बताई थी कि एक दूसरे से केंद्र के होकर जाएं और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे तो हमेशा √3 इंटू में आर ये होगा, डायरेक्ट याद रखो। अगला सवाल, एक त्रिभुज MNO में XA XB XC इतने इतने पर लंब समद्विभाजक हैं जो एक दूसरे को X पर प्रतिच्छेद करते हैं, NMO बराबर में 55 डिग्री है। बहुत आसान हो गया, ये हो गया M,
ये हो गया n, ये हो गया o, एक पॉइंट हो गया ये x, कह रहा था x से m पर हो गया, ठीक है, ये a हो गया, और कह रहा था लंब समद्विभाजक यानी कि 90 डिग्री और बराबर भागों में बांट रहे हैं, ये इस तरीके से इधर मिला होगा इधर है, यानी कि NO पर क्या रहा, एक्स बी एक्स सी रहा। अब एक चीज बताओ, ये सारे 90 अगर ये सर्किल हम बना दें और इस तरीके से अगर ये एक जीवा है, इस पर हम इसको डालें, ये 90 डिग्री और ये बराबर भागों में बांटता है, तो यही चीज तो डायरेक्ट दे दी गई थी, यानी कि ये किसका काम कर रहा था, सेंटर का काम। हमसे NXO का मान पूछा गया था और दिया क्या गया था हमको, 55 डिग्री इसका मान दिया गया था, यानी कि ये मान कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, अगला सवाल, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक दूसरे के केंद्र से होकर जाता है, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई इतनी है, तो प्रत्येक वृत्त का व्यास क्या होगा। √3r का मान अब हमको दिया गया 24, अभी ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया ये वाला, ठीक, अब इसका मान हमको दे दिया गया, यानी कि √3r बराबर में 24, यानी कि r बराबर में क्या हो गया, 8√3 हो गया। हमसे क्या पूछा गया, व्यास, तो 2 गुना कर दो, यानी कि 16√3 आंसर। अगला सवाल, त्रिभुज एक्स बाई जेड में पी क्यू और आर भुजाओं एक्स बाई जेड और एक्स जेड पर क्रमशः एक्स बाई एक्स जेड 50 डिग्री है, एक्स आर बराबर ये दिया, जेड आर इतना दिया, आर क्यू जेड 80 डिग्री है, तो पी आर क्यू का मान। तो सबसे पहले तो त्रिभुज बना लेते हैं, ये हो गया हमारे पास एक्स और ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है, एक्स वाई पर पी हो गया, वाई जेड पर क्यू हो गया, यहाँ पर आर हो जाए। कह रहा था वाई एक्स जेड, यानी कि वाई एक्स और जेड, इसका मान हमको 50 डिग्री, एक्स आर ये बराबर दे दिया पी आर के, यानी कि ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। जेड आर यानी कि जेड आर बराबर हो गया क्यू आर के, यानी कि ये हो गया बराबर इसके। आर क्यू जेड यानी कि ये 80 डिग्री, पी आर क्यू का मान, पी आर क्यू यानी कि ये हमको निकालना, बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया भाई, अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50, दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये कितना बचा, 80 बचा, ये 80 डिग्री तो इधर भी 80 हो गया, ये बचा कितना, 8 8 16 यानी कि 20 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180, यानी कि 80 प्लस का थीटा प्लस का 20 बराबर में 180 होगा एक लाइन पर, यानी कि 8 और 2 10, यानी कि 80 डिग्री ये भी आ गया। अगला सवाल करें, चलो फिर, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 34 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं, ए और डी बड़े वृत्त पर बिंदु हैं और बी और सी छोटे वृत्त पर बिंदु हैं, और ए बी सी डी एक सीधी रेखा है और बी सी बराबर 32 है, तो ए डी की लंबाई बतानी है। एक सेकंड थोड़ा छोटा कर ले तब बताए। अब ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो वृत्त है, सकेंद्री वृत्त है जिनके मतलब केंद्र एक ही है, तो इस तरीके से हमने बना लिया। अब यहाँ पर कह रहा है ए और डी बड़े वृत्त पर बिंदु हैं, बी और सी छोटे वृत्त पर बिंदु हैं, ए बी सी डी एक सीधी रेखा है, यानी कि इस तरीके से हमने बनाया था, उस एक सवाल इस टाइप का आ चुका है, ए बी और ये सी और डी हो गया, बी सी हमको 32 दे दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो जो दिया गया ना पहले उसी के मान लिख लेते हैं। 34 दी गई थी बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी कि ये 34 हो गया, और सॉरी 50 है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या 34, यानी कि ये कितनी हो गई, 34 हो गई। हमें चाहिए एडी की लंबाई, यानी कि अगर हम यहाँ से डाल दें, ये हो गया हमारा केंद्र ओ, ये हो गया टी, यानी कि एटी अगर फाइंड कर ले या डी टी फाइंड कर ले, उसका दोगुना कर देंगे भाई, एटी बराबर में डी टी, ये हमारा 90 डिग्री भी बनाएगा, तो ये दोनों अगर कोई भी फाइंड कर ले उसका दोगुना कर दें, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो ये 34 है, ये आधा कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। 8 15 17, भाई देखो 16 लिखा है, यहाँ पर हमें पता नहीं, ये 34 लिखा है, यानी कि 8 15 और 17, इसका दो गुना इसका दो गुना, यानी कि 15 का दो गुना 30 होगा, यानी कि जो ये लाइन है हमारे पास ये कितनी आ गई, 30 आ गई। अब हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ टी में, ये हमें पता है कि 30 पता है, बीच वाला नहीं पता, ये 50 पता, 3 4 5 पता, इसका 10 गुना इसका 10 गुना इसका 10 गुना, यानी कि ये 40 आ गई, यानी कि एटी बराबर में 40, इसका दो गुना कर देंगे तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगला सवाल कर, अब अगला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भाई, 250 क्वेश्चन हम लोगों के हो चुके हैं, ठीक है, एक वीडियो और आएगी जिसमें ज्योमेट्री समाप्त हो जाएगी। कोई भी डाउट हो, आपको नंबर दे रखा है, आप वहाँ से पूछ सकते हो सकता है इस वीडियो में थोड़ी स्पीड लगी हो क्योंकि इतने कठिन सवाल नहीं थे।
ठीक है। इसके अलावा कोई सजेशन वगैरह हुआ करे तो भैया कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर से कमेंट करना है, क्योंकि वही एक रीज़न होता है, कमेंट करना, लाइक करना, यही सब चीज़ें ज़रूरी होती है। बाकी तो अब मैं ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे पता लगे कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।